गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आप सब जानते हैं, जब ये नए साल का आगाज़ हुआ तो पोप साहब ने हमारे लिए कुछ फरमान जो है वो जारी किए कि हमें जो है इस साल इन बातों का ख़ास ध्यान रखना चाहिए और इन पे अमल करना है। ठीक है, तो पहला है कि चुगली ना करें, अपना खाना ख़त्म करें, दूसरों के लिए वक्त निकालें, ख़रीदारी में हलीमी अपनाएं, गरीबों से बराह रास्त खुद मिलें, दूसरों को जज करना छोड़ दें, इख्तलाफ करने वालों से दोस्ती करें, अज़म कीजिए जैसे शादी का, खुदा से मांगने की आदत बनाएं, और 10वां जो है वो ये है कि खुश रहें। मेरे अज़ीज़ों, मुझे इन सब बातों में जो ज़रूरी और अहम बात लगी वो ये कि दूसरों को जज करना छोड़ दें। जी मेरे अज़ीज़ों, मेरा आज का टॉपिक भी ये है कि दूसरों को जज करना क्या है। ये जज करना क्या है मेरे अज़ीज़ों? इस वक्त का इंसान अपने आप को छोड़कर दूसरों को जज करने में लगा है, दूसरों पर नज़र रखने में और उसमें ऐब ढूंढने की तलाश में लगा रहता है, चाहे वो खुद ऐबों से भरा हो। पर नहीं, उसने खुद को छोड़कर दूसरों को जज करना है, दूसरों में ऐब निकालने हैं। हम कलाम मुकद्दस के हवाले से बात करेंगे कि इस बारे में हमें हमारा पाक कलाम क्या कहता है। कितनी खूबसूरत आयत है। लूका 6 बाब आयत 41 में लिखा है कि तू उस तिनके को क्यों देखता है जो तेरे भाई की आंख में है, और उस शतीर का ख्याल नहीं करता जो तेरी अपनी आंख में है। आमीन। वाओ मेरे अजीज़ों, समझ आई इस आयत की? पाक कलाम में हमारे खुदावन ने कितने वाजिया अल्फाज में इन लोगों के बारे में बयान कर दिया है कि तू अपने भाई की आंख में तिनके से मुराद तेरे भाई में तो ज़रा सा ऐब है, लेकिन तिनके के बराबर, तो तू उसे भी नहीं बख्शता, उसके पीछे पड़ा है और मज़ीद उसकी बुराइयों और ख़ामियों और कमज़ोरियों की तलाश में है। तो तेरा क्या जो तू खुद पूरे का पूरा ऐब से भरा है। भाई तेरी अपनी आँख में तो शतीर है। मेरे अजीज़ों, शतीर के मतलब का तो पता ही होगा, और तिनके और शतीर में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया कि मैं या आप खुद तो हम पूरे के पूरे सर से पाँव तक बुराइयों में जकड़े हैं, और दूसरों के हम तिनके भी ढूंढते फिर रहे हैं। नहीं मेरे अजीज़ों, वक्त खुद को ठीक करने का है। इसी तरह लूका 6 बाब उसकी 37वीं आयत में भी यही कुछ लिखा है कि ऐब ना लगाओ तो तुम पर भी ऐब ना लगाया जाएगा। आमीन। मेरे अजीज़ों, मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में जब लोगों के पास इतना नॉलेज है, आज का इंसान बहुत समझदार है, उसे समझाने की ज़रूरत नहीं, पर फिर भी बुराई है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। हम अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को टाइम दे रहे हैं, खाने को, पहनने को, और जब हमारे पास फ्री टाइम होता है उसमें भी हम अपने मोबाइल वगैरह या इस तरह की चीज़ों में मसरूफ़ हो जाते हैं। क्यों बुराई बढ़ती जा रही है? क्योंकि हम अपनी ज़िंदगियों से पाक कलाम निकालते जा रहे हैं। हमारे 24 घंटों में भी हमारे पास वक्त नहीं कि हम कलाम को पढ़ें, उस पर ध्यान और ज्ञान करें। अगर ये हम कर लें तो हमारी ज़िंदगियों से जो बरकत चले गई है वो वापस आ जाएगी। हम अगर पाक कलाम पढ़ें और समझें तो दूसरों पर ऐब लगाना या जज करना या खामियां निकालना ये भी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि हमारा खुदावन अपने पाक कलाम में बड़े वाज़िया अल्फाज में लिखते हैं कि ऐसे लोग सज़ा के लायक होंगे। आगे बढ़ते हैं और मैं मत्ती 7 बाब उसकी पहली आयत से पढ़ूंगी कि जिसमें लिखा है, ऐब ना लगाओ ताकि तुम पर भी ऐब ना लगाया जाए, क्योंकि जिस तरह तुम ऐब लगाते हो उसी तरह तुम पर भी ऐब लगाया जाएगा। आमीन। ये मैं नहीं मेरे अजीज़ों, पाक कलाम कह रहा है। फिर भी
आयत पढ़ूंगी। रोमियो 2 बाब पहली आयत के पस ए इंसान तू जो ऐब लगाता है तो कोई क्यों ना हो, तेरा कुछ उज़र नहीं, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर ऐब लगाता है उसी का तू अपने आप को गुनहगार ठहराता है। और हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों पर खुदा की अदालत हक के मुआफिक होती है। आमीन। कितनी बार मेरे अजीज़ों, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बार बार पाक कलाम में लिखा है और हमें समझाया गया है कि हम दूसरों पर ऐब ना लगाएं, दूसरों की ज़िंदगी में दखल अंदाजी ना करें, दूसरों के ऐब ना निकालें, वो दूसरा कोई क्यों ना हो, हमारा भाई ही क्यों ना हो, और आपका और मेरा कोई हक नहीं बनता कि हम उसके ऐब ढूंढते फिरें। यूहन्ना 8 बाब उसकी 7वीं आयत में भी कुछ बयान है। तो खुदावंद फरमाते हैं कि जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले उसके पत्थर मारे। आमीन। ये वाक़या तो मेरे अजीज़ों आपने पढ़ा ही होगा। मैंने तो सिर्फ ये छोटी सी आयत ली है कि जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और एक कुछ इसी तरह हुआ कि वहाँ पे जितने भी मौजूद थे सभी तकरीबन जो है वो ऐबदार थे, लेकिन बस उस औरत के जो है ऐब को उन्होंने पॉइंट आउट कर लिया। तो मेरे अजीज़ों यही बात है, और वहाँ से सब चले गए थे, कोई भी नहीं बचा था कि जो औरत को पत्थर मारता। आगे बढ़ते हैं। यकूब 4 बाब उसकी 12वीं आयत पढ़ते हैं कि शरीयत दहिंदा और मुनसिफ तो एक ही है, यानी वो जो हलाक करने और बचाने पर कादिर है, लेकिन तू कौन है जो पड़ोसी पर इल्ज़ाम लगाता है। आमीन। तो मेरे अजीज़ों कितने वाज़िया अल्फाज में इस आयत में हमारे खुदावन ने हमें बता दिया है कि मुनसिफ जो है यानी कि अदालत करने वाला तो एक ही है। तो फिर आप लोग कौन हो जो दूसरों पर ऐब लगाते हो। तो मेरे अजीज़ों आपका और मेरा कोई काम नहीं बनता कि हम दूसरों के ऐब निकालें, दूसरों की आंखों के हम तिनके ढूंढते फिरें। तो हमारा नहीं काम है, ये जिसका काम है आप उसी को करने दें। आप अपनी अपनी ज़िंदगियों पर तवज्जो दें, आप अपनी अपनी ज़िंदगियां संवारें। तो अगर मेरे अजीज़ों हम ये जो काम है अपनी ज़िंदगी में करना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है कि बहुत हद तक जो है वो बुराई ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब तक हम अपनी ज़िंदगियां छोड़ के दूसरों की ज़िंदगियां संवारने में लगे रहेंगे तब तक जो है वो बुराई ख़त्म नहीं होगी, और हमारी ज़िंदगी में जो बरकत चली गई है दूसरों के ऐब ढूंढने में, वो बरकत हमें कभी वापस नहीं मिलेगी। तो मेरे अजीज़ों लास्ट वाली आयत नहायत खूबसूरत थी, जिसमें वाज़े अल्फाज में खुदावन ने बताया कि तुम कौन हो जो पड़ोसी पर इल्ज़ाम लगाते हो। तो मेरे अजीज़ों आए अहद करें कि आज मैं और आप इस चीज़ का अहद करें कि हम बस अपनी अपनी ज़िंदगियों पर तवज्जो देंगे, अपनी ज़िंदगियां संवारेंगे, अपनी ज़िंदगियां हम खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारेंगे। दूसरों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है हमें कोई सरोकार नहीं, हमें बस अपनी ज़िंदगी संवारनी है और पाक कलाम के मुताबिक गुजारनी है। अगर मेरे अजीज़ों हम आज से आप और मैं ये काम शुरू कर देंगे तो मेरा ईमान है कि हमारी ज़िंदगियों में बरकत वापस लौट आएगी और बुराई भी काफ़ी हद तक ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, जो हम दूसरों की ज़िंदगियों में जो है वो इंटरफेयर करते हैं और दूसरों के ऐब निकालते हैं। आमीन। मेरा ईमान है कि आज मेरा ये कलाम सुनकर बहुत से लोग अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।